मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 दिया क्या है। ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x एक प्रतिबंध, जैसा कि हमने आपको बताया है एक प्रतिबंध मिला, द्वारा परिभाषित फलन ये कह रहे हैं यह R स्टार में एकाकी तथा आच्छादक है। जहाँ कह रहे हैं कि R स्टार जो है ये सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत R स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत R स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। यानी कि कह रहे हैं तो भी क्या यह फलन एकाकी तथा आच्छादक होगा। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं क्या यह फलन एकाकी तथा आच्छादक है किसके लिए, जबकि हमारे पास दिया गया है क्या, पहला पॉइंट देखिए दिया गया है f(x) बराबर 1/x, जबकि दूसरा क्या दिया गया है फलन f, जहाँ ये कह रहे हैं रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, और एक ऐसे रियल नंबर हैं ये ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं जो ऋणेतर हैं यानी कि ऋण से इतर हैं, यानी कि हम ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को छोड़ देंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है हम लोगों को कि यहाँ f(x) बराबर जब 1/x दे दिया तो प्रांत के अवयव में जब हम लोग बनाने लगेंगे प्रांत और सहप्रांत दोनों में हम x बराबर 0 नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ x बराबर हम 0 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/0। तो यह 1/0 किसके बराबर हो जाएगा, अनंत के बराबर ये फलन हो जाएगा, तब इसका प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। इसलिए x बराबर 0 हमको नहीं लेना है और रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमको ऋणात्मक संख्याओं को भी छोड़ देना है। तो सबसे पहले चलिए गणितीय रूप में अगर इसको हम हल करना चाहें एकाकी के लिए, किसके लिए, एकाकी के लिए, बीजगणितीय रूप में हम इसको कैसे हल करते हैं। यदि चलिए मान लेते हैं यदि f(x1) बराबर हमने क्या मान लिया f(x2), तो हम जानते हैं एकाकी के लिए हमको क्या सिद्ध करना होगा, x1 बराबर x2 सिद्ध करना होगा। इसके अलावा अगर कुछ और आता है तो ये फलन एकाकी नहीं होगा। लेकिन अगर हमें अंत में x1 बराबर x2 ही प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि यह फलन एकाकी फलन है। अब हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, तो f(x1) बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/x1 हो जाएगा, f(x2) बराबर क्या हो जाएगा 1/x2 हो जाएगा। अगर हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या x2 बराबर x1, या हम कह सकते हैं या x1 बराबर x2। इसका मतलब अगर हमें x1 बराबर x2 अंत में मिल गया तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन क्या है, एकाकी फलन है, एकाकी फलन है। अब हम लोग आच्छादक फलन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आच्छादक के लिए बीजगणितीय रूप में हम लोग जानते हैं क्या होना चाहिए हमारे पास, ये कहते हैं कि y बिलोंग्स टू y के लिए एक ऐसे x का अस्तित्व होना चाहिए जिसके लिए हमें क्या मिले, f(x) बराबर y मिले, या फिर कह सकते हैं y बराबर f(x) मिले। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो f(x) बराबर हमको क्या दिया है प्रश्न में 1/x दिया है, रियल टू रियल नंबर्स के लिए दिया है। अब यहाँ पर हम रख सकते हैं, इसलिए y बराबर हमको क्या मिल गया 1/x, या हम कह सकते हैं या 1/x बराबर क्या कह सकते हैं 1/y। अब यहाँ पर ही हम लोगों को ध्यान से समझना है, y हमेशा कहाँ से होगा, सहप्रांत से होगा, x हमेशा कहाँ से होगा, प्रांत से होगा, यानी पहले समुच्चय से x लिया जाता है जबकि दूसरे समुच्चय से y लिया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगर हमने मान लिया y बराबर 1 तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, x बराबर 1 मिलेगा। y बराबर अगर हमने 2 मान लिया तो x बराबर क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। y बराबर अगर हमने 3 मान लिया तो
तो x बराबर क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं y बराबर 1/2 तो x बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और अगर y बराबर हम 1/3 मान लेते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ऐसे आप बढ़ाते जाइए, प्रत्येक y के लिए हमारे पास x में कोई न कोई ऐसा अवयव जरूर होगा जो कि y से रिलेटेड हो, यानी संबंधित हो। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि सहप्रांत y में या सहप्रांत में हमें ऐसे अवयव मिलेंगे जिसके लिए प्रांत में कम से कम एक ऐसा अवयव अवश्य होना चाहिए जिसका वह प्रतिबिंब हो। तो यहाँ पर हमको सभी अवयवों के लिए प्रतिबिंब मिल रहा है, यानी कि सभी जो अवयव सहप्रांत में हैं उसके लिए यक्ष में हमें कोई न कोई अवयव मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए यह एक आच्छादक फलन भी है। और वास्तविक संख्या अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के विषय में अध्ययन कीजिए। कक्षा 10 के लिए हमने एक टॉपिक बनाया है वास्तविक संख्याएं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो वास्तविक संख्याओं में आती हैं। तो ये क्या है, आच्छादक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला पाठ सिद्ध किया कि यह क्या है, एकैकी है और आच्छादक भी है। अगर इसको आप लोग आकृत विधि से हल करना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप आकृत विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, जैसे चलिए हम यहाँ पर 2 R ले लेते हैं। एक पहला R जो होगा R स्टार, एक किसके लिए होगा, प्रांत के लिए। किसके लिए होगा, प्रांत के लिए। जबकि दूसरा R स्टार किसके लिए होगा, सहप्रांत के लिए, सहप्रांत के लिए। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि R के अंतर्गत हमको क्या क्या यहाँ पे नहीं लेना है, हम प्रतिबंधित हैं। जैसे x बराबर हम 0 नहीं ले सकते और साथ ही साथ y बराबर भी हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि y बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो x का मान अनंत हो जाएगा। अगर x बराबर हम 0 रखेंगे तो प्रतिबिंब का मान अनंत हो जाएगा, इसलिए हम 0 नहीं रख सकते। एक और प्रतिबंध कहा गया कि ऋणेतर वास्तविक संख्या है, यानी कि हम यहाँ पर ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं भी नहीं ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट जो हमारा फलन दिया गया f(x) बराबर क्या दिया है, 1/x। अगर हम x बराबर 1 लें तो y बराबर हमको क्या, f(x) या y बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर x बराबर 2 लें तो इसमें हमको क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर x बराबर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/3। यहाँ ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखिए कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो यहाँ के आधार पर हम लोग कह सकते हैं एकैकी है। आगे आप चाहे जितना बढ़ाते जाएंगे आपको भिन्न भिन्न अवयवों के लिए भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिलता जाएगा। अब हम लोग आते हैं आच्छादक के लिए कि यह आच्छादक है या नहीं है। अब इसमें हम जिन संख्याओं को छोड़ा है उसको ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 2 ले लिए, तो 2 अगर हम लेंगे तो यहाँ पे रखिए मान x बराबर 1/y में। तो अगर हम y बराबर 2 लेते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। चलिए 1/2 भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है, तो बन गया। अगर हम मान लीजिए यहाँ 3 लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। ये भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएगा। अतः आप ऐसे लेते जाइए, कोई भी संख्या आप दूसरे यानी कि सहप्रांत मिलेंगे उसके लिए यक्ष में यानी कि प्रांत में आपको कोई न कोई अवयव अवश्य मिलेगा। यानी कि सहप्रांत का यहाँ पर प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य बनेगा। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, आच्छादक है। अब इसी प्रश्न में दूसरा पॉइंट एक पूछ रहा है कि कह रहा है कि यदि पहले प्रांत वाले यानी कि जैसे हमारा यहाँ दिया था R*2R* दिया था, एक आ रहा है अगर पहले वाले की जगह हम n ले लें, कैपिटल n यानी कि नेचुरल नंबर्स ले लें, तो हमारा फलन कैसे बनेगा, n2R। जबकि ये सहप्रांत के लिए कह रहा है कि सहप्रांत आपका पूर्ववत रहे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या यह पहले जैसा रह पाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है,
एफ एक्स बराबर क्या दिया है 1/x दिया। सारे कंडीशन वैसे हैं, केवल इस पहले वाले प्रांत की जगह हमको क्या ले लेना है, n ले लेना है। यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब और y बराबर हमको क्या मिल रहा है 1/x, दोनों एक साथ समझते चलिए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर हमने यहाँ पर x बराबर मान लीजिए 2 रख दिया तो y बराबर क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। चलिए ठीक है, y बराबर 1/2 हो सकता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर x बराबर 1/2 रख दिया, x बराबर क्या रख दिया 1/2, तो y बराबर हमको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। जबकि x बराबर हम 1/2 रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि n क्या है, ये नेचुरल नंबर है। और या तो यहाँ पर देखिए आच्छादक क्यों नहीं होगा, यदि हम y बराबर 2 रख देते हैं तो x बराबर हमारे पास 1/2 होना चाहिए, जबकि 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये फलन एकाकी और आच्छादक नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से अगर पूर्वत है पहले जैसा है तो हमने सिद्ध किया कि एकाकी और आच्छादक है। कब है, जब फलन का प्रचित्रण R स्टार से R स्टार में हो रहा है तो एकाकी आच्छादक दोनों है। लेकिन जब प्रांत की जगह कैपिटल N रख दिया जा रहा है तब एक पूछ रहा है क्या तब भी यही होगा, तो हम कह सकते हैं ऐसा कतई नहीं होगा। इसलिए आज हम लोगों ने देखा, पहले प्रश्न का हल किया। अगर ये आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में बनने वाले जितने भी प्रश्नों का हल आप जानना चाहते हैं आपको घर बैठे मिल सके। आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आप सभी लोगों को मैथ मंत्रा चैनल की तरफ से धन्यवाद।